थक गए हो, ठहर जाओ, हिम्मत करो और खड़े हो जाओ। अल्लाह पे यकीन डगमगा गया है तो कोई बात नहीं। सूरा अल इमरान की ये आयत पढ़ लो जिसमें रब फरमाता है, और देखो, बेदिल ना होना और ना किसी तरह का गम करना, तुम ही गालिब आओगे। अगर ईमान रखते हो फिर बताओ किस खौफ में पड़े हुए हो जब तुम्हारा रब कह रहा है कि तुम ही गालिब आओगे। क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमेशा तड़पते रहोगे? क्यों ऐसा सोचते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता या अब ये तकलीफ बढ़ती ही जाएगी? एक दफ़ा खुद से पूछो कि ये कैसा यकीन कर रहे हो अपने रब पे जहाँ शिकवे ही नहीं ख़त्म हो रहे। ये कैसा यकीन हुआ कि रोज़ जयनमाज पे बैठ के उस जात से मायूस ना होने का वादा करते हो और फिर मायूस भी हो जाते हो। ये कैसा यकीन हुआ जहाँ तुम उस जात से कहते हो कि तेरे रजा में राजी हूँ, और जब वो तुम्हें अपनी मुंतहिब कर दे, रजा देखता है तो मुंह ही मोड़ लेते हो। क्यों करते हो ऐसा? किस चीज़ का खौफ है? क्यों आगे का सोच सोच के खुद को परेशान करते हो? यकीन करो वो रब अपने वादों का बड़ा सच्चा है। तुम्हारा हर तकलीफ पे सब्र करना, सब नामुमकिन नजर आने के बावजूद भी दुआ के लिए हाथ उठा लेना, रातों को उठ उठ के आंसू बहाना, लंबे लंबे सजदे करना, वो जानता है हर एक चीज। यकीन करो उसकी बारगाह में कुछ रायगा नहीं जाता, हर एक चीज का अजर दिया जाता है। सूरह मुरसलात में रब फरमा रहा है, और जिस बात का तुमसे वादा किया जाता है वो होकर रहेगा। मैं तुम्हें एक हकीकत बताऊं, अल्लाह सब जानता है। अब तुम सोच रहे होगे ये हकीकत तो पता है, अगर पता है तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं करते हो इस बात पे? पता है तो सब्र करो। आजमाइश पे अगर पता है तो शिकवा क्यों करते हो? मायूस क्यों होते हो? हाँ, आसान नहीं है सब्र करना, लेकिन तुम जानते नहीं, सूरा बकरा में फरमाया अल्लाह ने, और अल्लाह किसी भी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। तुम्हें क्या लगता है ये ज़िंदगी जन्नत है, जो मांगोगे मिल जाएगा? दुआ की है तो सब्र करना होगा, यकीन करना होगा। बेशक सब नामुमकिन नजर आ रहा हो, लेकिन फिर भी यकीन करना होगा। सूरा अनकबूत में फरमाया गया है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहोगे मैं ईमान लाया और फिर आजमाया ना जाओगे? अभी भी अगर तुम्हें ये लग रहा है कि अब सब खत्म हो गया है या अब कुछ अच्छा वक्त आएगा ही नहीं, तो खुद को समझाओ कि ये वक्त ही आजमाइश है। देखो कितने प्यार से तुम्हारा रब तुम्हें तसल्ली दे रहा है। सूरा शुआरा में, हाँ, हर मुश्किल के बाद आसानी है, और ये आजमाइश तो तब ही आसान हो जाती है जब तुम उस जात की आयत पे यकीन करते हो और मान लेते हो कि जो हो रहा है तुम्हारी बेहतरी के लिए हो रहा है। याद रखो, वो रब कभी भी तुम्हारे लिए गलत फैसला नहीं कर सकता, बल्कि वो तो तुम्हें तुम्हारे ही गलत फैसलों से बचाता है। और तुम क्या करते हो? शिकवे भी उस जात से ही करते हो
सजा समझ रहे होते हो उसके फैसलों को, लेकिन जानते हो फिर भी तुम उसे अलबार पाओगे, यानी एहसान करने वाला। सूरह रहमान में पूछा जा रहा है तुमसे, अब तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जानते हो आधी जिंदगी तो तभी आसान हो जाती है जब तुम अपनी मामूलात पूरे यकीन के साथ रब पे छोड़ने के आदी हो जाते हो। चीज़ों के पीछे मत भागो और ये सोचना छोड़ दो कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरी जिंदगी में सुकून कब आएगा। ये सोचे मत सोचा करो, क्योंकि हर चीज़ अपने बेहतरीन वक्त पे अच्छी लगती है। वक्त भी कभी ठहरा, वक्त तो बदलता रहता है और वक्त ने तो बदलना ही है। वक्त तो तय करना ही है, जैसा भी है तो बेहतर है उस वक्त को सब्र और यकीन के साथ तय कर लिया जाए। उस वक्त तुम्हें मसलिहात समझ में नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ साथ हर सवाल का जवाब तुम्हें वो जात दे जाता है। तुम्हारा काम बस यकीन रखना है कि वो सब ठीक कर देगा। आगे का मत सोचो, वो जानता है कब किसको क्या देना है। अपनी सब परेशानियां उस जात के हवाले कर दो।